जिस आदमी को हमेशा भूख ही लगती रहती है, अब वो भूख किसी भी तरह की हो सकती है, या फिर जिस आदमी का हमेशा सोने का ही मन करता है, उसकी ऊर्जा मूलाधार चक्र पे स्थित होती है, जो सबसे नीचे जननेंद्रिय के पास होता है। अब जिस आदमी को हर समय मौज मस्ती ही सूझती है, मनमोजी टाइप का शरारती इंसान होता है, उसकी ऊर्जा स्वादिष्टान चक्र से संचालित होती है। जो बहुत क्रोधी है और जो दुनिया के हर काम को करना चाहता है, उसकी ऊर्जा मणिपुर चक्र में है, जो कि नाभि के पास होता है। जो व्यक्ति बहुत दयालु है, दानी है और बहुत सोच समझ के व्यवहार करता है, उसकी ऊर्जा अनाहत से संचालित होती है। जो बोलने में बहुत माहिर होता है, उसकी ऊर्जा विशुद्धि चक्र में सक्रिय होती है और ये चक्र गले के गड्ढे के पास होता है और यहीं से आध्यात्मिकता की शुरुआत भी होती है। कोई बौद्धिक स्तर पे ज्ञान प्राप्त कर ले, जान ले कि सत्य क्या है और मोह माया क्या है, वो आज्ञा चक्र तक पहुंच जाता है और ये चक्र दोनों बोहों के बीच में स्थित होता है और जो सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एक बार एक टीचर ने बच्चे से सवाल पूछा कि ये बादल काले क्यों होते हैं, तो उस बच्चे ने बड़ा मजेदार जवाब दिया। वो बच्चा बोला कि इतनी धूप में नंगे घूमेंगे तो काले ही होंगे। अब बच्चे जब ऐसा जवाब देते हैं तो हंसी आती है, पर कोई बड़ा ऐसा जवाब दे तो हमें सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उसके दिमाग में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं वो पागल तो नहीं है। जब रामकृष्ण परमहंस भगवान के बारे में कहते थे कि इंसान जैसे कपड़ों और बिना कपड़ों के रहता है, भगवान भी वैसे रहते हैं, तो लोग उन्हें पागल कहते थे। लेकिन जो लोग उन्हें समझते थे वो जानते थे कि परमहंस परमानंद को प्राप्त हो चुके हैं। परमहंस से कहते थे कि पहले जो लोग भक्ति शुरू करना चाहते हैं, उन्हें भगवान को साकार रूप में स्वीकार करके भक्ति करनी चाहिए और फिर अपने आप वो निराकार की यात्रा पर निकल जाएंगे। ऐसे उदाहरण देके वो लोगों को ये समझाते थे कि माया में रह के ईश्वर को अलग कैसे छांटना है। अब शास्त्रों का एक और हैक सुनिए। सुबह सो के उठने पर यूं ही जमीन पे पैर नहीं रखने चाहिए। बिस्तर छोड़ने से पहले देखना चाहिए कि आपका कौन सा नाक चल रहा है, दायां या बायां। इसके लिए आप नाक के नीचे उंगली रखिए, जिससे तेज हवा बाहर आ रही हो वही नाक चल रहा होगा। जब पता चल जाए कि दायां नाक चल रहा है तो दायां पैर जमीन पे पहले रखिए। अब क्योंकि दाएं नाक की नाड़ी, जिसे पिंगला नाड़ी भी कहते हैं, वो विषम यानी कि ओड होती है, तो पैर को 1, 3 या 5 बार स्पर्श करके पैर रखना चाहिए। और अगर बायां नाक चल रहा हो तो पहले बाएं पैर को रखो। और क्योंकि बाएं नाक की नाड़ी यानी ईड़ा नाड़ी सम यानी कि इवन नाड़ी होती है, तो बाएं पैर को 2, 4 या 6 बार जमीन पे स्पर्श करके फिर पैर रखना चाहिए। ऐसा करने से पूरे दिन आप चुस्ती फील करेंगे, आपका दिन अच्छा निकलेगा। एक बार एक डेढ़ शाणे ने किसी संत से चलती सभा में सवाल पूछ लिया कि आप कहते हैं कि मुझ में ईश्वर है, जब सब में ही ईश्वर है तो फिर संतों का विशेष स्थान क्यों है? आप में जो ईश्वर है वही मुझ में है, तो मेरा भी वही स्थान हुआ। तो इसका बड़ा शानदार जवाब उस संत ने दिया। उन्होंने कहा कि आप किसी गाय को छूने के लिए उसके सींग को हाथ लगाएं, चाहे उसकी पीठ को हाथ लगाएं, आप यही कहेंगे कि आपने गाय को छुआ। लेकिन अगर आपको गाय का दूध पीना है तो वो आपको उसके थनों को हाथ लगाने से यानी कि छूने से ही मिलेगा। अब जिस तरह से दूध आपको थन से ही मिल सकता है, उसी तरह से ईश्वर तो सब में है, लेकिन ईश्वर की खोज का रास्ता जानने के लिए आपको गुरुओं और संतों की जरूरत पड़ती है। अवतारी संत गाय के थन के जैसे हैं। ईश्वर रूपी दूध को पीना है तो संत के पांव छूने ही पड़ेंगे। अब ये जवाब देने वाले कोई और नहीं बल्कि उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस जी।